Hello everyone, today is 20th November, day Friday, and you're watching the News Narrative. Let's begin. कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, अफसरों की लापरवाही पर हाईकोर्ट का आदेश को चुनौती। कोरोना काल में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य शासकीय महकमों के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका खारिज होने के आदेश की चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता अजय दुबे ने रिव्यू पिटीशन दायर कर आदेश में संशोधन की मांग की है। कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करने के आदेश में लिखा है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दायर की गई है। इस बिंदु पर रिव्यू मांगा गया है। ईरानी डेरे पर दबिश देने पहुंची पुलिस। भोपाल में करौंद के ईरानी डेरा में धोखाधड़ी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ईरानियों ने गुरुवार को लाठी, तलवार, पत्थरों और मिर्ची पाउडर से हमला कर दिया। डेरे की महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने भी 4-5 राउंड फायरिंग की है। हंगामे में 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुरुवार सुबह 6:30 बजे सागर से खुरई पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। पुलिस के अनुसार बदमाश दीपावली से पहले खुरई के ज्वेलरी दुकान पर नकली सीबीआई अफसर बनकर पहुंचे और लूटपाट की थी। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की कैद। पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के 2 मामलों में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों मामले आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने से जुड़े हैं। फरवरी में पाकिस्तानी अदालत सईद को 11 साल की कैद की सजा सुना चुकी है। कोरोना विस्फोट के बाद भी शोरूम खोला। आनंद ज्वेलर्स के संचालकों ने धनतेरस से दीपावली तक आभूषणों के आकर्षण विज्ञापन देकर ग्राहकों की खूब भीड़ जमा की, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय में लापरवाही बरती। इससे शोरूम के कर्मचारियों के साथ ही खरीदी के लिए पहुंचे सैकड़ों ग्राहकों की जान खतरे में पड़ गई। शोरूम के 31 कर्मचारी तो संक्रमित हुए ही हैं। आशंका है कि 300 से ज्यादा ग्राहक इस कर्मचारियों के संपर्क में आए होंगे। संचालकों की मनमानी गुरुवार को भी जारी रही। शोरूम में बच्चों के साथ ग्राहक मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इस पर प्रशासन व विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए शोरूम को 26 नवंबर तक सील करवा दिया है। गुरुवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने स्वास्थ्य विभाग से प्रारंभिक रिपोर्ट तलब की, जिसमें संचालकों की लापरवाही मिलने पर तत्काल शोरूम को सैनिटाइज करवाने से 19 से 26 नवंबर तक बंद रखने के आदेश देते हुए अधिकारियों की टीम को रवाना किया है। यदि शोरूम में 7 दिन में किसी तरह की गतिविधि संचालित की गई तो FIR की जाएगी। जम्मू कश्मीर, हथियारों के साथ ट्रक में छुपाकर आ रहे जैश के 4 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद DDC चुनावों को प्रभावित करने की बड़ी साजिश गुरुवार को उस समय नाकाम हो गई जब सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि SOG के 2 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC के चुनाव होने वाले हैं। मतदान 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 फेज में होंगे। 22 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा था कि पाकिस्तान चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बड़ी साजिश के तहत आतंकियों को यहां भेजने का प्रयास कर रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नगरकोटा में बाण टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ हुई है। राजधानी में फिर कोरोना विस्फोट, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। 381 नए पॉजिटिव मिले। राजधानी में दिवाली पर लोगों द्वारा की गई लापरवाही का असर दिखने लगा है। दिवाली के 5 दिन बाद भोपाल में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और 381 नए पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी में दिवाली पर लोगों द्वारा की गई लापरवाही का असर दिखाई देने लगा है। दिवाली के 5 दिन बाद भोपाल में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट गए और 381 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिवाली के दौरान जिन बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी थी। इससे संक्रमण फिर बढ़ा है। इस कोरोना की दूसरी लहर भी बताया जा रहा है, जो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। संक्रमण दर पहुंची 15% पर। कोरोना संक्रमण की ग्रोथ रेट एक तरफ जहां पूर्व प्रदेश में 5% पर है, वहीं भोपाल में यह 10% को छू रही थी। गुरुवार को भोपाल में कोरोना के कुल 2500 सैंपल जांचे गए। इनमें से 381 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस प्रकार गुरुवार को संक्रमण दर 15% पर जा पहुंची, जबकि नवंबर से पहले अक्टूबर के महीने में यह 2 से 3% पर चल रही थी। अचानक आए इस उछाल में लोगों की लापरवाही को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। 19 डिग्री के पार पहुंचा न्यूनतम पारा, नवंबर के सबसे ऊंचे स्तर पर। शहर में बुधवार रात हुई बूंदाबांदी और छाए बादलों ने रात के तापमान को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक रहा। यह नवंबर में सबसे अधिक रहा।
दिन में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री गिरकर 31.3 डिग्री दर्ज किया गया है। गुरुवार शाम को जेल से बाहर आए कंप्यूटर बाबा। इंदौर में कब्जा हटाने के दौरान प्रशासन की टीम से विवाद करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजे गए कंप्यूटर बाबा गुरुवार शाम करीब 7 बजे जेल से बाहर आ गए। 8 नवंबर की सुबह पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। बाद में गांधीनगर थाने में 2 तथा एरोड्रम थाने में 1 केस दर्ज किया गया। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने पर बाबा ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और समर्थकों के साथ कार में बैठकर चले गए। स्पेक्ट्रम पर विभाग और ऑपरेटरों में ठनी। स्पेक्ट्रम की कीमत को लेकर दूरसंचार विभाग और मोबाइल कंपनी सेवा प्रदाता कंपनियों के बीच ठन गई है। करीब 4 साल बाद सरकार दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की तैयारी कर रही है। ऑपरेटरों का कहना है कि स्पेक्ट्रम के लिए ट्राई की ओर से तय की गई कीमत ज्यादा है। बदले हालात के हिसाब से इसमें कटौती की जानी चाहिए, पर दूरसंचार विभाग कंपनियों को इस तर्क से सहमत नहीं। ब्रिस्बेन में लाइव रग्बी मैच देखने पहुंचे 50,000 दर्शक। न्यू साउथ वेल्स ब्लूज और क्वींसलैंड मरून्स के बीच यहां सनकॉर्प स्टेडियम में खेले गए ओरिजिन सीरीज गेम 3 रग्बी मैच में करीब 50,000 दर्शक मौजूद रहे। आयोजकों ने दावा किया है कि विश्व में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बाद यह किसी मैच में दर्शकों की सबसे ज्यादा उपस्थिति वाला मुकाबला रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शकों को 2-2 सीट के फासले पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई दौरा, रोहित ने एनसीए में शुरू की ट्रेनिंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खुद को फिट साबित करने के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए में दिग्गज राहुल द्रविड़ की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की है। रोहित को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उन्हें आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या हो गई थी। हालांकि वे क्वालिफायर व फाइनल में खेलने उतरे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में उसे आराम दिया गया था। टेस्ट सीरीज से पहले फिटनेस हासिल करने के लिए रोहित ने एनसीए में ट्रेनिंग शुरू की है। जोकोविच को हराकर मेदवेदेव सेमीफाइनल में। रूस के डैनिल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स में सेमीफाइनल में जगह बना ली। चौथी वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को मात दी है। मेदवेदेव ने यह मैच 6-3, 6-3 से अपने नाम किया है। फेलुदा किट लॉन्च। दिल्ली में टाटा समूह ने देश की देसी कोरोना जांच किट फेलुदा लॉन्च की है। इससे सिर्फ 60 मिनट में टेस्ट के नतीजे सामने आ जाएंगे। यह जीन एडिटिंग तकनीक CRISPR पर आधारित। पार्टी की बैठक में ओली ने सफाई देने को मांगे 10 दिन। सियासी खींचतान के बीच सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को हुई पार्टी की बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड की ओर से 19 पन्नों की राजनीतिक रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी। बालूवातार के पीएम आवास पर हुई बैठक की शुरुआत होते ही ओली ने आरोपों के जवाब में राजनीतिक दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन का वक्त मांग लिया है। प्रचंड सहित पार्टी के कई नेताओं का आरोप है कि ओली बिना पार्टी से परामर्श किए मनमाने तरीके से फैसले कर रहे हैं। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe. Jai Hind.